क्या होगा अगर कल सुबह उठते ही आपके बैंक अकाउंट का बैलेंस जीरो दिखे? जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए। सुबह आपकी नींद खुलती है, रोज की तरह आप सबसे पहले अपना मोबाइल उठा बैंक का ऐप खोलते हैं, लेकिन इस बार स्क्रीन पर लिखा आता है अवेलेबल बैलेंस जीरो। एक सेकेंड के लिए आपका दिल रुक जाएगा। आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या आएगा? अब ईएमआई कैसे भरूंगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? बच्चों की फीस कहाँ से आएगी? अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? लेकिन अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। अगर आपके बैंक में एक भी रुपया ना बचे तो क्या आपके पास ऐसा कोई सिस्टम है जो अगले महीने भी आपके लिए पैसा कमा कर दे? अगर जवाब नहीं है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी कमाई नहीं है, समस्या आपकी सोच है। हमने से ज्यादातर लोग बचपन में ये कहानी सुनते आए हैं, अच्छे से पढ़, अच्छी नौकरी कर, हर महीने सैलरी लो, खर्च करो, जो बची उसे बैंक में जमा कर, और पूरी जिंदगी यही चक्र चलता रहता है। हमें लगता है कि यही जिंदगी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर सिर्फ नौकरी और बैंक में पैसा जमा करना ही अमीर बनने का रास्ता होता तो आज करोड़ों नौकरी करने वाले लोग करोड़पति क्यों नहीं है? क्यों आज भी लाखों लोग 20-25 साल नौकरी करने के बाद रिटायरमेंट की चिंता करते? क्यों महंगाई हर साल बढ़ती जा रही है लेकिन हमारी बचत उतनी तेजी से नहीं बढ़ती? इसका जवाब बहुत आसान है, क्योंकि हमें पैसा कमाना सिखाया गया, लेकिन पैसे से पैसा कमाना कभी नहीं सिखाया गया। एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दोनों हर सुबह नदी से पानी भरकर शहर में बेचते थे। पहला दोस्त रोज सुबह 5 बजे उठकर भारी भारी बाल्टियां उठाता, पूरे दिन मेहनत करता, शाम को पैसे लेकर घर आता, अगले दिन फिर वही काम। दूसरे दोस्त ने भी शुरुआत में यही किया, लेकिन कुछ महीनों के बाद उसने सोचना शुरू किया, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही बाल्टियां उठाता रहूंगा? उसने अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा बचाया और गांव में शहर तक पानी की पाइपलाइन बनानी शुरू कर। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे काम छोड़कर पागल हो गया है, लेकिन उसने कभी बात नहीं सुनी। कुछ साल बाद जब पहला दोस्त अब भी रोज बाल्टियां उठा रहा था, दूसरे दोस्त की पाइपलाइन तैयार हो चुकी थी। अब पानी अपने आप शहर पहुंचता था और पैसे हर दिन उसके खाते में आता रहता था, चाहे वह सो रहा हो या परिवार के साथ घूम रहा। एक इंसान पूरी जिंदगी मेहनत बेचता रहा, दूसरे ने मेहनत से एक सिस्टम बनाया। यही फर्क गरीब और अमीर सोच में होता है। गरीब लोग अपना समय बेचते हैं, अमीर लोग ऐसे असेट बनाते हैं तो समय के बिना भी पैसा कमाते हैं। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या कम सैलरी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक ही कमाई के सहारे जीना है। सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली जाए तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी, लेकिन अगर आपके पास ऐसे 4-5 असेट हो जो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भेजते रहे, तो क्या आपको हर समय नौकरी का डर रहेगा? शायद नहीं। यही कारण है कि दुनिया के अमीर लोग एसेट बनाते हैं, फिर वही एसेट उनकी जिंदगी चलाते हैं। यही है पैसे को काम पर लगाना। और सबसे मजेदार बात, एसेट बनाने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है। आज के समय में कई ऐसे तरीके हैं कि शुरुआत कुछ 100 या कुछ हजार रुपए में भी हो सकती है, लेकिन समस्या ये है 90% लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहते हैं और बाकी 10% लोग पैसा कमाने वाली मशीनें बनाते रहते हैं। अब फैसला आपको करना है, आप पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के इंतजार करेंगे या ऐसा सिस्टम बनाएंगे जो आपके सोते समय भी आपकी जेब में पैसा डालता रहे। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे असेट बताने वाला हूँ जो सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, बल्कि एक आम मिडिल क्लास इंसान भी धीरे धीरे बना सकता है। और यकीन मानिए, अगर आपने इनमें से सिर्फ 2 या 3 एसेट्स पर भी ईमानदारी से काम कर लिया तो आने वाले 10-15 साल बाद आपकी जिंदगी मानो अलग हो सकती है। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। पहला एसेट जिसने दुनिया के 1000 लोगों की आर्थिक जिंदगी बदल दी। एसेट नंबर 1, इंडेक्स फंड। शेयर मार्केट की ज्यादा जानकारी नहीं रखती तो इंडेक्स फंड सबसे आसान विकल्पों में से एक है।
इसमें आपका पैसा देश की कई बड़ी कंपनियों में एक साथ निवेश होता है, लंबे समय में अच्छी संपत्ति बनाने में मदद कर सकता है। एसेट नंबर 2, रियल एस्टेट, जमीन या प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट को जमीन या प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। जमीन और प्रॉपर्टी ऐसी एसेट है जिनकी कीमत अक्सर समय के साथ बढ़ती है। अगर उसे किराए पर दिया जाए तो हर महीने नियमित आय मिल सकती है। एसेट नंबर 3, डिजिटल एसेट। डिजिटल एसेट आज के समय में ई बुक, ऑनलाइन कोर्स, मोबाइल ऐप, वेबसाइट या डिजिटल टैबलेट जैसे चीजें एक बार बनाकर बार बार बेची जा सकती है। एसेट नंबर 4, यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके पास कोई हुनर है, ज्ञान है, अनुभव है तो उसे वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाइए। समय के साथ विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप और अन्य तरीकों से कमाई हो सकती है। एसेट नंबर 5, किराए पर देने वाले एसेट। अगर आपके पास दुकान, कमरा, कैमरे, कार, बाइक या कोई मशीन है तो उसे किराए पर देकर हर महीने आय प्राप्त की जा सकती है। एसेट नंबर 6, लाइसेंस और रॉयल्टी। अगर आपने कोई किताब, गाना, डिजाइन, फोटो, सॉफ्टवेयर या आइडिया बनाया है तो उसे दूसरों को इस्तेमाल करने की अनुमति देकर रॉयल्टी कमाई जा सकती है। एसेट नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग। अगर सोशल मीडिया, ब्लॉग या यूट्यूब पर आपकी ऑडियंस है तो दूसरे लोगों को प्रोडक्ट की सिफारिश करके कमीशन कमाया जा सकता है। इसी का नाम है एफिलिएट मार्केटिंग। सोना जैसे संपत्तियां लंबे समय में महंगाई से बचाव का एक तरीका मानी जाती है, इसलिए कई लोग अपने निवेश का एक हिस्सा इसमें रखते हैं। एसेट नंबर 9, अपना छोटा बिजनेस। यह जरूरी नहीं कि बिजनेस बहुत बड़ा हो। छोटा ऑनलाइन स्टोर और फूड बिजनेस या लोकल सर्विस भी समय के साथ एक मजबूत एसेट बन सकती है। एसेट नंबर 10, आपकी स्किल्स। सबसे बड़ा एसेट कोई जमीन या पैसा नहीं बल्कि आपकी स्किल है। अगर आप नई चीजें सीखते रहते हैं तो आपकी कमाई की क्षमता भी बढ़ती रहती है। याद रखिए, अमीर बनने के लिए लाखों रुपए की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सही सोच की। आज अगर आप सिर्फ एक एसेट बनाना शुरू कर दे तो आने वाले 10-15 साल में एसेट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सवाल यह नहीं है आपके पास कितना पैसा है, सवाल यह है कि आपका पैसा आपके लिए कितना कमा रहा है। अभी तक मैंने जो भी समझाया उससे एक निचोड़ बताऊं तो इसे ही कहते हैं अपने पैसे को सही ढंग से लगाना, जिसकी देरी आप लॉन्ग टर्म में भी अधिक से अधिक पैसे कमा सकते हैं। मैंने जो भी एसेट्स बताए उनमें से 3-4 का भी आपने फॉलो कर लिया तो आने वाले समय में जरूर आप एक अमीर इंसान और ग्रेट माइंडसेट वाले व्यक्ति बन सकते हैं।